आप सभी का मालविया टॉक्स अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। हेलो सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर, आज एक विशाल शुक्ला जी का सवाल आया है। ओके। सवाल सर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर सेविंग करनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल। ओके, मतलब विशाल शुक्ला जी पूछ रहे कि अपनी इनकम का इन्वेस्टमेंट और सेविंग बेहतर क्या है, ये ना विकल्प क्या है अपने पास में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल है ना बहुत सारे लोग अपना मेहनत का पैसा किधर ना किधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर को इन्वेस्ट करते हैं, या बड़ी बड़ी ऐसा लालच देती है बहुत सारी कंपनियाँ कि हम लोग इतना आपको इंटरेस्ट देंगे। बैंक लालच देती है, आप नए नए बैंक आते हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो फाइनेंस कंपनी जो ये आती है जो बोलते हैं हम लोग इतना आपको पैसा देंगे। तो वो पैसा गलत, मतलब ज़्यादा, मतलब मार्जिन के चक्कर में कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और बेचारे लोगों की मेहनत का पैसा डूब जाता है। ऐसे ऐसे अपने देश में बहुत सारी बैंकें भी बहुत बीच में बहुत डूब गई। लोगों का बहुत मेहनत का पैसा था, किसी की बेटी की शादी के लिए रखा था, किसी ने बुढ़ापा जीवन जीने के लिए पार हो जाए उसके लिए रखा था, किसी ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा पूरा अंदर रखा था, किसी ने अपने भाई के एजुकेशन के लिए रखा था, किसी ने बेटी की शादी के लिए रखा था। तो कभी कभी उनके साथ में बहुत ये चीज़ें हो जाती है कि उनका पैसा, कुछ बैंकें डूब जाती है या कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियां डूब जाती है, तो पूरा पैसा, जीवन की मेहनत, उनके सपने बिखर जाते हैं। तो विशाल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के लिए है। तो मैं आपको, मेरा एक सजेशन है कि आप पहले ये करो कि आपकी इनकम कितनी है ना। इनकम में से आप 25% है ना आपके रेगुलर एक्सपेंसेस है, मतलब जो कंपलसरी है उसके लिए निकाल लो, क्योंकि आपको घर चलाना है, उसके लिए आपके 25% आपके घर खर्च के लिए जाएंगे, है ना। दिन की दिनचर्या चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो 25% वो रख लो कि अपना घर चले, है ना। उसके अंदर आपके घर में जो भी आपको सामान लगता है, खाने के लिए, पीने के लिए, जो कंपलसरी है, जो आपको जीवन जीने के लिए लगता है, मूलभूत जो लगता है ना, उसको बोलते हैं 25% अपन उनके लिए रखते थे, वो एक्सपेंसेस हो गया। ओके, फिर आपका बचा 75% आपके पास पैसा है। 25% को आप इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड कैसा है, घर में कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है, जैसे हेल्थ के रिलेटेड आ जाता है, कुछ किसी को एकाएक कुछ समस्या हो जाए, कुछ एक्सीडेंटल कुछ ऐसी आ जाए, या किसी को इमीडिएट कुछ लग जाए, उसके लिए 25% आपका फंड वो सेफ रखो। उसमें ये मत सोचो कि मेरे को ये पैसा, मैं इसमें इतना इंटरेस्ट आता था इधर रख लो, ऐसा नहीं, वो सेफ फंड रखो। ओके। थर्ड 25% आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें कि वो कंपनियां रेगुलर से आपको, मतलब मार्जिन कम देती हो लेकिन बहुत टाइम से आपको मार्जिन दे रही है। ऐसी कंपनियां जो बहुत टाइम से मार्केट में है, मार्जिन कम देती है वो चलेगा, लेकिन वैसी कंपनियों को देखो जो मार्जिन कम दे लेकिन वो रेगुलर दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई 20% दे रही है और कोई 18% दे रही है, लेकिन 20% देने वाले की अब रिस्क फैक्टर बहुत है। आज 6 महीना हो गया मार्केट में आई है, या 8 महीना हुआ, और वो बोले मैं तो 22% दे गया, 20%। तो ऐसे इसमें मत फंसो आप। जहाँ ज़्यादा मार्जिन है वहाँ ज़्यादा रिस्क भी है। तो ये 25% आप पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो। आप शेयर में कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत रेपुटेड कंपनियां जो इतने सालों से प्रोडक्ट बनाती हो, ऐसी जगह डालेंगे, कम आपको मार्जिन मिलेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। उसके बाद में 25% आप बैंक में डाल दो। और बैंक में भी कैसा, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो 3, 4, 5 बैंक अलग अलग डालो। क्यों? कि आजकल आपको बैंक आपके 5 लाख की सिक्योरिटी देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। और अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो उसको अलग अलग अकाउंट में डालो। हाँ, उसके बाद में एफडी में डाल दो। उसके बाद में आप ऐसी जगह थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो जो आपका घरेलू कुछ बिजनेस हो, आपका खुद का बिजनेस हो, या अपने कुछ परिवार में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उसमें कम मार्जिन मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो सेफ साइड हो गया। तो आपके लाइफ में आपको 25% आपके एक्सपेंसेस, आपके घर के लिए जो रेगुलर, 25% आपका एक्सीडेंटल कुछ भी होता है, कुछ इमीडिएट पैसा लग, उसके लिए आप सेफ रखो। 25 ऐसे कंपनियों में डालो जो लंबे समय तक आपको मार्जिन देते हैं। 25% अपना घरेलू बिजनेस या फिर बैंक्स
जो कम मार्जिन में लेकिन सेफ बिजनेस है। तो लाइफ में अगर आपको किधर भी 25% आपका पैसा ऐसा लगता है वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा या डूब सकता है, तो भी आपके इन्वेस्टमेंट में या आपके आने वाली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आप अपना पैसा बहुत ही अच्छे से और बहुत सोच विचार करके आप डालो, क्योंकि आपका बहुत मेहनत का पैसा रहता है। लोगों को आपके मेहनत का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ आजकल बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसलिए बहुत आपको संभालना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत कमाया हुआ रहता है, बहुत मेहनत किया रहता है, और वो पैसा कमाने के लिए बहुत आपने टाइम एक्सपेंड करके, कितना टाइम आप एक्सपेंड करते हैं, और एकाएक वो अगर पैसा चला जाए तो आपका जीवन में बहुत आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें अपने उसका प्रभाव अपने पूरे परिवार में हो जाता है। तो मैंने जैसा बताया आपको, अगर वैसा आप चलेंगे तो जीवन में कोई आपको तकलीफ़ नहीं आएगा और आप मस्त रहेंगे और अच्छे रहेंगे। जय गुरुदेव।